दोस्तों, आज की एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एक डॉक्टर जिसको इंसान की जान बचाने के लिए भगवान का दर्जा दिया है, वही डॉक्टर अपनी डॉक्टर पत्नी का कत्ल करता है, वो भी इस ढंग से कि पोस्टमार्टम में भी उसकी सामान्य मौत लगती है। मगर 6 महीने बाद ऐसा कुछ होता है कि वह सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जब वह कत्ल की वजह बताता है, वह चौंका देने वाली थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कत्ल की। आइए इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि एक डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी का कत्ल किस लिए किया, वह कौन सी गलती किया जिसके बाद वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे। ये सच्ची घटना चालू होती है कर्नाटक का एक शहर है बेंगलोर, और उसके पास ही एक इलाका है गुजर, और वहीं पर रहने वाला एक परिवार। उस परिवार में 2 बेटे थे। जो उनका बड़ा बेटा था उसका नाम था डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। उसकी उम्र थी तकरीबन 32 साल और वह पेशे से डॉक्टर था, जो कि जनरल सर्जन था। और तभी घर वाले अपनी बड़े बेटे की शादी करने के लिए एक अच्छी सी बहू तलाशते हैं। हालांकि कुछ परिवार वालों के मदद से एक लड़की बताई जाती है, जो कि वह भी पेशे से डॉक्टर थी। उसका नाम था कृतिका रेड्डी, जो कि स्किन की स्पेशलिस्ट थी। अब घर वाले लड़की के घर वालों से बातचीत करते हैं और फिर दोनों की दिखाई सुनाई होती है। और वहाँ पर लड़के को लड़की पसंद थी और लड़की को लड़का पसंद था। अब इसके बाद पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाई जाती है, तो पता चलता है कि जो शादी बन रही है 26 मई 2024 को। उससे पहले ही प्री वेडिंग शूट दोनों का होता है कश्मीर में। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के प्रति खुश लग रहे थे। मगर कहते हैं कब किसके मन में क्या चीज़ चल रहा था, ये किसी को भी खबर नहीं। वो तारीख आती है 26 मई 2024, जिसमें डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी एक दूसरे के साथ फेरों में वचन लेते हैं और दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी थे वह हॉस्पिटल में जाते थे अपने जॉब के लिए, और जो उनकी पत्नी थी वह भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करती थी। तभी एक तारीख आती है 21 अप्रैल 2025 को, जो कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी थी, उनके पेट में गैस की समस्या थी। इसी तरह उनके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वह अपने पति, जो कि डॉक्टर थे और गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट थे, दर्द हो रही है। अब जैसे ही पति सुनते हैं कि उनकी पत्नी है जिसके पेट में दर्द हो रहा है, वह फ़ौरन हॉस्पिटल से निकलते हैं घर की ओर और अपनी पत्नी को पहले देखते हैं क्या समस्या है। तभी पता लगता है कि पेट में गैस के कारण दर्द हो रहा है और उनका बीपी लो है। तभी वह अपनी पत्नी को कुछ दवाइयाँ देते हैं और कुछ इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद थोड़ी उनको राहत मिलती है। दूसरे दिन 22 अप्रैल 2025 को फिर से डॉक्टर कृतिका रेड्डी के पेट में दर्द होता है। वह दोबारा मेडिसिन और इंजेक्शन लगाते हैं और फिर तीसरे दिन 23 अप्रैल को भी वही समस्या होती है। फिर डॉक्टर, जो कि अपनी पत्नी का इलाज कर रहे थे, और वह बहुत ही सटीक दवाइयाँ देते हैं और फिर यहाँ उनकी पत्नी की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। तभी वह 23 तारीख की शाम को जो अपने सास ससुर साली को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो कृतिका है उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और जैसा कि मैं इलाज करने के लिए सब दवाइयों का यूज कर चुका हूं, मगर कहीं ना कहीं उनको राहत नहीं मिल रही है। अगर रात में अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं अगली सुबह जो पास का अस्पताल है वहां एडमिट कराऊंगा। तभी इधर फ़ौरन घर वाले कृतिका कहते हैं ठीक है दामाद जी, आपको जैसा सही लगता है वैसा करिए, हम लोग भी सुबह आ जाएंगे। अब इधर 24 तारीख की सुबह और कृतिका रेड्डी के तेज़ दर्द होने लगता है और वह बेहोश हालत में चली जाती है। और तब इधर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी को पास के अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं। जब तक डॉक्टर
उनका इलाज करते तब तक पता चलता है उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी मौत हो गई है। अब जैसे ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी अपने सास ससुर को बताते हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, मन उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वहाँ पर उनकी साली भी पहुँचती है जो कि पेशे से डॉक्टर थी। अब डॉक्टर की टीम कहती है, क्या आप अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं? तभी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कहते हैं कि मुझे अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम नहीं कराना है, मुझे पता था उनको क्या क्या बीमारियां थी, अगर पोस्टमार्टम होगा जिसमें शव की बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। अब इधर उन्होंने अपने सास ससुर को ही मना लिया था कि वह अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तभी जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी की बहन थी, वह पेशे से डॉक्टर थी, उसने डॉक्टरों से कहा कि मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम कराना चाहती हूं, जिससे पता चल सके कि आखिर किस बीमारी की वजह से मेरी बहन की मौत हुई है। अब जो इधर यह बात पुलिस को बताई जाती है, पुलिस भी मौका वारदात पर पहुँचती है और फिर डॉक्टर कृतिका रेड्डी का पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है, सब वहाँ पोस्टमार्टम कराया जाता है। इस दरमियान जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी थे वह पोस्टमार्टम हाउस में जाते हैं अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम देखने के लिए। यहाँ डॉक्टरों की टीम उनको वहाँ से निकाल देती है और फिर पुलिस को बताती है कि ये पोस्टमार्टम हाउस में अपनी पत्नी का पोस्टमार्टम देखने के लिए आए हैं, तो इनको सख्त मना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी लिखा पढ़ी होगी वह डॉक्टर पैनल और जो सीनियर डॉक्टर के बीच में होगी। हालांकि यहाँ पर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इधर उनके पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें सब चीज़ें नॉर्मल थी, यह एक सामान्य मौत मानी जा रही थी। इधर कृतिका के घर वाले अपनी बेटी को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब 1-2 महीने बीत जाते हैं, इधर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी था वह अपनी दोबारा ज़िंदगी चालू कर रहा था और जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी की माता पिता बहन थी वह भी अपने अपने कामों में जूझ रहे थे या अपना काम कर रहे थे। इसी दरमियान 6 महीने बीत जाते हैं और फिर एक ऐसी घटना घटित होती है, फिर मानो चौंका देने वाला खुलासा होता है। वो खुलासा ये था 13 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर कृतिका की पोस्टमार्टम आने के बाद एक रिपोर्ट और आनी थी। वो रिपोर्ट थी बिश्रा की। बिश्रा रिपोर्ट वो होती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई खुलासा नहीं होता है, समान मौत होती है, तो बिश्रा रिपोर्ट जो कि अंग से वह रिलेटेड होती है उनके साक्ष्य को भेजा जाता है। उसकी रिपोर्ट आने में 2 से 3 महीना लगता है और हालांकि कोई पुलिस केस होता है तो इस मामले में वह रिपोर्ट जल्दी आ जाती है। तो इसी डॉक्टर कृतिका की जो बिश्रा रिपोर्ट थी वह 6 महीना बाद आती है 13 अक्टूबर 2025 को। उस रिपोर्ट में एक ऐसी बात लिखी थी जो कि मानो सबको चौंका देने वाली थी। उस रिपोर्ट में लिखा था डॉक्टर कृतिका की जो मौत हुई है वह जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने से हुई है। अब जैसे ही डॉक्टर कृतिका की बहन इस इंजेक्शन के बारे में जानती है तो वह समझ जाती है यह इंजेक्शन तभी मरीज को दिया जाता है या तो उसका ऑपरेशन होने वाला होता है या तो कोई गंभीर बीमारी होती है जिसको वह शून्य हो जाता है और बेहोश हालत में पहुंच जाता है। अब जो डॉक्टर कृतिका के माता पिता थे वह पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी बेटी भी थी छोटी वाली। तभी वह कहते हैं जो मेरी बेटी की समान मौत थी वह मौत नहीं थी, वह एक सोचा समझा कत्ल किया गया था, वो भी किसी और ने नहीं किया था, मेरे डॉक्टर जो दामाद हैं डॉक्टर महेंद्र उन्होंने किया है। अब पुलिस वाले कहते हैं आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं यह मेरे बेटी की बिश्रा रिपोर्ट ही जिसमें उनको एक ओवरडोज इंजेक्शन दिया गया है, वो भी इंजेक्शन ऐसा है जो कि बेहोशी वाला है जिसमें ज़्यादा देने से आदमी की मौत हो जाती है। अब पुलिस फौरन यह एक मामला दर्ज करती है हत्या का और फ़ौरन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है तो वह एक ऐसा खुलासा करते हैं जो काफ़ी चौंका देने वाला है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कहते हैं शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और 2025 में जो उनकी पत्नी थी कृतिका रेड्डी उसने कहा था कि मैं एक क्लिनिक खोलूँगी और हालांकि मैं तैयार भी था। इसी दरमियान हमें पता चलता है जो डॉक्टर कृतिका रेड्डी हैं वह अक्सर बीमार रहती हैं, जैसा कि वह पेट में गैस की प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि उनका बीपी वगैरह और कुछ और बीमारियाँ थी जिनके कारण मेरा दिल टूट गया और मुझे ऐसा लगा कि शादी से पहले डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वालों ने इसकी जानकारी मुझे क्यों नहीं दी। तभी से मेरे मन में एक सवाल ये आया
कि मैं अपनी पत्नी को साथ अब नहीं रह सकता हूँ और जैसे न तैसे अब मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने कुछ साउथ की पिक्चरें देखी और कुछ क्राइम शो देखे कि इस ढंग से कत्ल किया जाए कि कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर ना लगे और मेरी पत्नी से भी मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग हो जाए। तभी मैंने कुछ किताबें पढ़ी और फिर मेरे मन में आया कि जब दोबारा मेरी पत्नी को पेट में प्रॉब्लम होगी तो मैं एक ऐसा इंजेक्शन दूंगा जो कि रिपोर्ट पोस्टमार्टम में भी ना आए और मैं पकड़ा ना जाऊं। और कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही देता है और वो सबूत था विसरा रिपोर्ट में जो ओवरडोज इंजेक्शन का, जिसके बाद वह डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पुलिस की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।